दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो गार्डनिंग करना चाहते हैं लेकिन मन मार कर रह जाते हैं क्योंकि उनके पास ना तो गमले होते हैं ना ग्रो बैग्स होते हैं और उनके अपने आसपास उनको मिट्टी भी नहीं मिलती। तो ऐसे लोग जो फ्री में गार्डनिंग करना चाहते हैं बिल्कुल मेरी तरह, देखिए दोस्तों ये बिल्कुल टूटे हुए टब है जो कि मेरे घर के कबाड़ में पड़े हुए थे और बिना मिट्टी के बिना खाद में के मैं इनमें ढेर सारी सर्दियों की सब्जी वो ग्रो करने वाली हूँ। तो कौन कौन सी सब्जी मैं ग्रो करूँगी, किस तरह से मैं इन टब को भरूंगी, ये वीडियो खास उन लोगों के लिए जो फ्री में गार्डनिंग करना चाहते हैं दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों ये देखिए ये टब की कंडीशन आप देख रहे हैं, ये मेरे घर के कबाड़ में पड़े हुए थे बिल्कुल और बहुत ही टूटे हुए टब है, बिल्कुल ख़राब कंडीशन में। और इन्हीं को मैं बिना मिट्टी के बिना खाद के भर के ढेर सारी सर्दियों की सब्जी मैं इनमें ग्रो करने वाली हूँ क्योंकि पिछले कई सालों से मैं इन टब को यूज़ कर रही हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। काफ़ी सारी सब्जियाँ मुझे इन फ्री के ही बिल्कुल टूटे टब से मिल जाती हैं। तो मैं बिना मिट्टी, बिल्कुल नामात्र मिट्टी लगेगी दोस्तों, मिट्टी तो लगेगी लेकिन थोड़ी सी मिट्टी हम इनमें डालेंगे। तो इनको पहले जो मेरा गार्डन वेस्ट होता है जिनको मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकती, और 2-3 दिन पहले मैंने अपने गार्डन की क्लीनिंग की थी जिसमें ढेर सारी जो मैंने अपने लॉन की घास काटी थी, सूखे हुए पत्ते होते हैं, इस तरह की सूखी टहनियाँ होती हैं, उनसे मैं इन टब को आधे से ज़्यादा भर लूँगी। और इनमें इतना सारा न्यूट्रिशन होता है दोस्तों, इतना सारा नाइट्रोजन होता है, किसी और खाद की इसमें डालने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ इन सूखे हुए पत्तों से हम ढेर सारी सब्जी ग्रो कर सकते हैं, ढेर सारे प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो जो भी गार्डन वेस्ट होता है मैं उनको बिल्कुल भी नहीं फेंकती, बिल्कुल भी इस तरह से कट्टे में भर भर के रख लेती हूँ। और जब मुझे प्लांट्स लगाने होते हैं, सब्जी ग्रो करनी होती है, तो मैं इनमें अपने जो ग्रो बैग्स होते हैं, जो बड़े बड़े पॉट होते हैं, उनको मैं इस तरह से आधे से ज़्यादा इन्हीं चीज़ों से कवर करके और फिर बिल्कुल थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से डालकर सारी प्लांट है वो ग्रो कर लेती हूँ और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है दोस्तों। आप ये देख रहे हैं बिल्कुल थोड़ी सी मिट्टी मैंने ली है और थोड़ी सी मिट्टी में मैं दोनों जो पोट है इनको मैं भरने वाली हूँ और नामात्र मिट्टी में मैं ढेर सारी सब्जी ग्रो करने वाली हूँ। इन टब का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, इनकी गहराई काफ़ी ज़्यादा है, चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल नामात्र मिट्टी में कैसे आप ढेर सारी सब्जी, ढेर सारे प्लांट है वो ग्रो कर सकते हैं। और इनमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होता है, हमारी पौधों की ग्रोथ के लिए काफ़ी हो जाता है। इतनी सारी सब्जियां आपको हार्वेस्टिंग के लिए मिलेगी कि आप तोड़ते तोड़ते थक जाओगे और आपकी सब्जियां ख़त्म नहीं होगी दोस्तों। सीड तो मैं इनमें ग्रो करूंगी, सब्जियां मैं इनमें लगाऊंगी, लेकिन उससे लगाने से पहले ये देखिए इस जो ये टब है इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो रखी थी। काफ़ी सालों से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और ये बिल्कुल टूट गया है। तो अब भी मैं इसको यूज़ करूँगी और इसको थोड़ा सा मजबूत बनाने के लिए, ताकि जो मिट्टी हमने डाली है वो पानी के ज़रिए बाहर ना निकले। पानी हम डालेंगे तो ये मिट्टी बाहर निकल जाएगी, इसलिए मैंने अपना ये कॉटन का दुपट्टा मेरे पास पड़ा हुआ था, इससे मैंने बिल्कुल अच्छे से मजबूत है टाइट से बांध दिया ताकि मिट्टी हमारी बाहर ना निकले। और अब आ जाते हैं कि कौन कौन सी सब्जी लगाऊंगी मैं दोस्तों। तो सर्दियों में ढेर सारी सब्जी आप इनमें लगा सकते हैं। आप पालक, धनिया, मेथी, गाजर, मूली कुछ भी लगा सकते हैं, आलू लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं क्योंकि लंबाई, गहराई काफ़ी, चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा इन टब की। और इस छोटे टब में मैं पालक लगाऊंगी, बड़े टब में मैं मूली लगाने वाली हूँ। तो पहले छोटे टब में पालक लगा लेते हैं दोस्तों। इसमें आप मेथी, धनिया कुछ भी लगा सकते हैं। मैं पालक ग्रो कर रही हूँ दोस्तों। तो पालक के सीड मैंने ले लिए हैं और पूरे टब में मैं इस तरह से स्प्रिंकल कर दूंगी बिल्कुल इक्वल तरह से। तो ये बहुत ही अच्छे से जर्मिनेट होंगे। ऊपर से मैंने है ना, ऊपर से मैं बिल्कुल थोड़ी सी मिट्टी से इसको कवर कर दूंगी क्योंकि मेरे गार्डन में चिड़िया, गिलहरी, चींटियाँ आ जाती, चींटियाँ उठा उठा के ले जाती है। तो उनसे बचाने के लिए इनको कवर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक भी सीड उनको दिख जाता है तो वो उठा के ले जाते हैं, जिससे सीड हमारी जर्मिनेट नहीं होंगे। तो इसलिए कवर करना बहुत ज़रूरी है। इसको कवर कर देते हैं और उसके बाद पानी डालकर दोस्तों आप इसको छोड़ दीजिए। 3 से 4 दिन में सारे के सारे सीड है वो बाहर निकल जाएंगे, बाहर जर्मिनेट हो जाएंगे और 15 से 20 दिन में आपको ढेर सारी पालक वो हार्वेस्टिंग के मिलेगी। पूरी सर्दी खत्म हो जाएगी लेकिन पालक खत्म नहीं होगा, बहुत ही अच्छे से ग्रोथ होगी दोस्तों। और अब बड़े टब में मैं मूली उगाने वाली हूँ। तो इस तरह से एक डंडी से मैंने छेद कर ली, होल कर लिए हैं और एक होल में मैं 2 सीड लगाने वाली हूँ। मूली को हम गैप पे लगाएंगे और इस इतने बड़े टब में मैं कम से कम 4 से 5 मूली लगाने वाली हूँ। अगर आप मोटी मोटी लंबी लंबी मूली चाहते हैं तो इस तरह से गैप पे मूली लगाए। अगर हम बिल्कुल पास पास लगा देंगे तो उनको स्पेस नहीं मिलेगा, फिर वो ना उनकी ग्रोथ नहीं होगी, फिर वो पतली पतली मूली निकलेगी। तो मोटी मोटी मूली लेने के लिए हमें थोड़ा गैप पे इसको लगाना पड़ेगा। और काफ़ी बड़ा टब है दोस्तों, ये बहुत बड़ा टब है और इसमें मैंने 5 से 6 मूली लगाई है और इसको भी मैं इस तरह से इनको कवर कर दूंगी। और उसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे दोस्तों। पानी डालने का भी तरीका क्या होता है कि पानी हम इसको डायरेक्ट नहीं डालेंगे।
डायरेक्ट डालेंगे तो फिर वो है ना हमारे जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं होंगे। तो इसको पानी का तरीका भी मैं बताऊंगी किस तरह से पानी डालना है, बिल्कुल इक्वल तरीके से डालना है और ऊपर से नहीं डालेंगे डायरेक्ट से, बिल्कुल पानी है ना हाथ से छिड़कते हुए डालेंगे। तो पूरा दोनों टब में मैंने अच्छे से सीड है वो लगा दिए हैं। तो पानी में किस तरह से डाल रही हूँ, बिल्कुल डायरेक्ट नहीं डालेंगे ऊपर से, ताकि ऊपर से डालेंगे तो फिर हमारे भी सीड है ना डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर इधर उधर हो जाते हैं, बाहर भी निकल आते हैं। तो वो फिर अच्छे से ना जो है ना वो उन अच्छे से वो ग्रोथ नहीं होगी उनकी। तो इस तरह से पूरे को मैंने इसमें से हाथ से दोनों टब में मैं इस तरह से जो है ना पानी का छिड़काव कर दूंगी अच्छे से, और उसके बाद इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। कुछ दिन बाद आप देखेंगे सीड है ना एक एक सीड वो जर्मिनेट हो जाएगा और बहुत सारी हार्वेस्टिंग हमें मिलेगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल नामात्र मिट्टी में बिना खाद के और टूटे हुए टब में किस तरह से हम ढेर सारी सब्जियां सर्दियों की ले सकते हैं। बिल्कुल एक भी पैसा हमने खर्च नहीं किया है और इस तरह से ऑर्गेनिक सब्जियां आप ले सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी जानकारी, पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी, तब के लिए बाय बाय दोस्तों।